सरजमी है हिंदुस्तान के सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को मेरा जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक आप ये सेशन को देखिए। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको इंडियन आर्मी एग्जाम में सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को हम अवगत करा दें, कल संडे नाइट 9 PM आप सभी का भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। उसके अंदर 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। तो वो आपको ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है और अपने तमाम अजीज मित्रों को साथ में लेकर आना है ताकि आपकी तैयारी का पता चले और आपको उनकी तैयारी का पता चले कि अभी वो लॉकडाउन के अंदर कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी को आप वीडियो शेयर कर देना, पता चल जाएगा। नाइट 9 PM संडे, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय को आप भूल मत जाना मेरे दोस्त। और आप सभी को हम ये भी बता दें मेरे दोस्त, जबलपुर एआरओ, हमीरपुर एआरओ, वहां पर जितने भी जो नौजवान थे ग्राउंड फिट हुए थे उनको जो प्रवेश पत्र मिल रहा है मेरे दोस्त, उस पर डेट 28 जून की दे रखी है। तो आप इस भ्रम में ना रहिए कि हमारा एग्जाम जुलाई के अंदर होगा। आप जल्दी से अपने एआरओ बीआरओ कांटेक्ट कीजिए और उनको पूछिए कि हमारा एग्जाम जुलाई में है या 28 जून को है, ठीक है। क्योंकि जो हमीरपुर एआरओ है, जबलपुर एआरओ, वहां पर प्रवेश पत्र दिए जा रहे हैं तो वहां पर 28 जून के लिए बोला है मेरे दोस्त। इसलिए अगर अभी तक आपने अपने एआरओ में कांटेक्ट नहीं किया है तो कांटेक्ट कीजिए। किसी कहने पे भरोसा नहीं करना है मेरे दोस्त। अपने एआरओ में आप अगर कांटेक्ट में रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। वरना फिर आपको बाद में एग्जाम के ठीक 10 दिन पहले आपको पता चलेगा कि हमारा एग्जाम 28 को ही होगा। ऐसी गलती आपको नहीं करना है मेरे दोस्त। इसलिए आप 28 जून को एग्जाम का टारगेट मान के तैयारी कीजिए, तभी मेरे दोस्त आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को जय हिंद। जिस दोस्त ने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे आपको ईमानदारी के साथ नोट करना है। तो हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने वही होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पानी का हिमांक बिंदु या जल का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो मेरे दोस्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, पास्कल या एम्पियर। ये बताइए दोस्तों, कार्य का मात्रक आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है जूल, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो मेरे दोस्त बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। दाब का ऐसा ही मात्रक है मेरे दोस्त पास्कल। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है मेरे दोस्त एम्पियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन या गोल्डस्टीन। ये बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बिल्कुल जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और परमाणु सिद्धांत है ये मेरे दोस्त जॉन डाल्टन ने दिया था और प्रोटॉन की खोज है ये गोल्डस्टीन ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेफाइट, चांदी, फ्लोरीन या सोना। ये बताइए सबसे अधिक आघात वर्धनीय या तन्यता धातु कौन सी है, तत्व कौन सा है, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्त, सोना, गोल्ड। ध्यान रखना, सबसे अधिक तन्यता या आघात वर्धनीयता तत्व अगर आपको पूछें तो आपको सोना करके आना है। इसका रासायनिक सिंबल AU होता है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ग्रेफाइट है, इसके बारे में आप ध्यान रखना दोस्तों। ये अधातु होते हुए भी दोस्तों विद्युत का चालक है और मुलायम है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चांदी के बारे में आपको हम बताते हैं दोस्तों। चांदी, यह ध्यान रखना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अगर आपको पूछे तो आपको दोस्तों चांदी करके आना है। कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको फ्लोरीन करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, रक्त समूह की खोज किसने की? विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, लिवेन हॉक या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। रक्त समूह की खोज बिल्कुल लैंड स्टीनर। ऑप्शन बी जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। रक्त परिसंचरण की खोज अगर आपको पूछे तो आपको विलियम हार्वे करके आना है। और बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की अगर आपको खोज पूछे तो आपको लिवेन हॉक करके आना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सबसे कठोर पदार्थ है लिथियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम या हीरा, ये बताइए। सबसे कठोर पदार्थ बिल्कुल हीरा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हीरा, जो हीरा बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। सबसे हल्की धातु अगर आपको पूछे तो आपको लिथियम करके आना है। सबसे कठोर धातु है मेरे दोस्त प्लेटिनम, और ओस्मियम है ये मेरे दोस्त सबसे भारी धातु है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष, यकृत, थायराइड या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट होगा। यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है मेरे दोस्त पीयूष, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है मेरे दोस्त थायराइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, माइकल फैराडे, जेम्स वाट या एडिसन, ये बताइए डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल माइकल फैराडे, ऑप्शन बी इसका राइट होगा मेरे दोस्त। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, और टेलीफोन का आविष्कार मेरे दोस्त ग्राहम बेल ने किया था, और बाफ इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, और दोस्तों बल्ब का आविष्कार है ये मेरे दोस्त एडिसन ने किया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मैंडलीफ, हेनरी मोजले या फिर हिजेनबर्ग, ये बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी मेरे दोस्त हेनरी मोजले ने दी थी, और ओनली आवर्त सारणी है ये मेरे दोस्त मैंडलीफ ने दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 206, 240, 396 या 639, ये बताइए। मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है 639, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बहुत अच्छा, और कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, पोटेशियम का संकेत है पी, के, सी या एन, ये बताइए पोटेशियम का रासायनिक सिंबल क्या है मेरे दोस्त? बिल्कुल पोटेशियम का ऑप्शन बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। पोटेशियम का रासायनिक सिंबल क्या होता है? और मेरे दोस्त फास्फोरस का ध्यान रखना, फास्फोरस का होता है पी, ये भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों कार्बन का होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? पास्कल, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, ये बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल आइंस्टीन, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये मेरे दोस्त न्यूटन ने दिया था। और उत्प्लवन का सिद्धांत है ये मेरे दोस्त आर्किमिडीज ने दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भारी जल का रासायनिक नाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इनको अच्छी तरीके से रीड कीजिए और बताइए भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है। अगर इसका रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्त D2O, इसका आपको रासायनिक नाम बताना है। बिल्कुल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसकी खोज करता है मेरे दोस्त HC यूरे। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, भारी पानी की खोज की थी दोस्तों HC यूरे ने, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, केल्विन, हर्ट्ज या डेसिबल, ये बताइए। बिल्कुल वाट, ऑप्शन ए जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। शक्ति का मात्रक वॉट है। और दोस्तों ताप का मात्रक होता है केल्विन, ध्यान रखना। आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज, और ध्वनि का मात्रक है मेरे दोस्त डेसिबल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये बताइए। बिल्कुल साधारण नमक का बताना है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बहुत अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दमन के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो मेरे दोस्त दमन के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा, जिसे आप खाने का सोडा या मीठा सोडा कहते हो, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर, 2.37 किलोमीटर सेकंड या मेरे दोस्त 42 किलोमीटर सेकंड, ये बताइए। बिल्कुल पृथ्वी का पलायन वेग, ऑप्शन ए इसका राइट होगा 11.2 किलोमीटर सेकंड। बहुत अच्छा दोस्तों, चंद्रमा का अगर हम पलायन वेग की बात करें तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है
2.37 किलोमीटर पर सेकंड। और दोस्तों सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त। ऑप्शन आपके सामने है 78%, 46%, 76% या 40.6%। ये बताइए। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो भारतीय सेना की तैयारी करते हैं वो सुन पा रहे हैं, तो अभी तक जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है तो प्यार से इस सेशन को आप लाइक कीजिए और तमाम अपने अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि कल संडे नाइट 9 PM आप सभी का इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। बहुत ही शानदार मॉडल टेस्ट पेपर होगा। उसका टारगेट रहेगा 40+। जो दोस्तों उसमें 40+ करके जाएगा, 28 जून का उसका एग्जाम होगा, तो उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर उसी अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 46। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46% और वायु में दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी या रिकेट्स? ये बताइए। विटामिन ए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट होगा मेरे दोस्त। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ध्यान रखना, इसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। यह सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रोग दोस्तों रतौंधी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से मेरे दोस्त रिकेट्स रोग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? ये बताइए रेबीज के टीके की खोज किसने की? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल लुइस पास्चर, ऑप्शन ए बता रहा है, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। और मेरे दोस्त आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और हेजा के टीके की खोज है ये मेरे दोस्त रॉबर्ट कोच ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और चेचक के टीके की खोज मेरे दोस्त एडवर्ड जेनर ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन, ऑप्शन ए जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ये मेरे दोस्त प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और हीरा का चमकना दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो? इसके अंदर मेरे दोस्त कम से कम आपको 17+ करना चाहिए मेरे दोस्त। जो दोस्त 17+ करता है ना उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और सभी दोस्त अपने ARO BRO कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। आपका एग्जाम है ये मेरे दोस्त 28 जून को ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत से ARO का कन्फर्म हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने अपने ARO से कांटेक्ट नहीं किया है तो जल्दी उनसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि आप जोश और जुनून के साथ तैयारी के अंदर लग जाए मेरे दोस्त, ठीक है। कल आप सभी का मॉडल टेस्ट पेपर होगा, तो आप सभी अपने तमाम अजीज मित्रों को साथ में लेकर आना, ताकि उनकी तैयारी का आपको भी पता चले और आपको अपनी तैयारी का भी पता चले, क्योंकि आपका कंपटीशन 28 जून को होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्यार से दिल से सेशन को आप लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। मिलते हैं आप सभी को वापस कल नाइट 9 PM मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।